हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग बच्चों? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का बातचीत स्टार्ट किया था बच्चा, और हमने वहां से देखा था कि जब भी पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा तो उस पाथ को क्या बोलेंगे बच्चा? उस मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। और पाथ पैराबोलिक कब होता है बच्चा? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या हो? एंगल क्या हो? ना ही 0 हो, ना तो 180 हो, और ना ही 90 डिग्री हो। मतलब है ना, या ना ही 0 होना चाहिए, ना ही 180 होना चाहिए, और ना ही 90 डिग्री होना चाहिए। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अगर इस तरह का केस आ गया बच्चा, जब एंगल ना तो 0 हो, ना तो 180 हो, ना तो 90 डिग्री हो, तो जो पाथ होगा बच्चा वो पैराबोलिक होगा, और उस मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे भी लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था बच्चा, लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था, कहानी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, कहानी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे हमने लास्ट वीडियो को स्टॉप किया था बच्चा। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बच्चा, जी कहां लगता है? जी कहां पे बच्चा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो एक्सेलरेशन है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी क्या बच्चा? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल है। तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, इस तरह से कहानी है ना। कहानी किस तरह से बच्चा? ये रहा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये रहा वेलोसिटी वेक्टर, और ये एंगल थीटा है, ये 90 है। तो ये एंगल कितना होगा बच्चा टोटल? ये एंगल टोटल कितना हुआ? 90 90 प्लस थीटा हो गया। किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जी कहाँ बच्चा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर v1 और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या है? क्या है? 90 से ज्यादा है, मतलब 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, और 90 भी नहीं है। तो इसलिए पाथ क्या होगा बच्चा? पैराबोलिक होगा। पाथ क्या होगा? पैराबोलिक होगा। इसका हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपसे बातचीत किया था। लास्ट वीडियो में बातचीत किया था बच्चा, इसका ऑलरेडी मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बातचीत किया था बच्चा। तो चलिए, लास्ट वीडियो में बच्चा हमने क्या क्या सीन देखा था, है ना, क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व किया था। हमने देखा था बच्चा, पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी, स्टार्टिंग में u cos थीटा और u sin थीटा। ux क्या है बच्चा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का। uy क्या बच्चा? वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का। ये सब का बातचीत हमने ऑलरेडी कर रखा है, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। और हमने ये केस देखा था बच्चा, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। किसी भी पॉइंट पे इस पूरे पाथ में, किसी भी पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वेलोसिटी वेक्टर का, वो कांस्टेंट होगा। तो स्टार्टिंग में u cos थीटा है, तो हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी सेम होगी। इसलिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना बच्चा? v1 cos अल्फा, v1 cos अल्फा। यहाँ पे क्या है? v2 cos बीटा, v2 cos बीटा। और दोनों क्या होंगे? इक्वल बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, u cos थीटा। और लास्ट में फिर हमने ये भी देखा था कि पॉइंट ये मैक्सिमम हाइट है बच्चा। पी पॉइंट क्या है? मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट है बच्चा, पॉइंट पी। और यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है। अगर वेलोसिटी वेक्टर होता वर्टिकल डायरेक्शन में, तो पार्टिकल और ऊपर की तरफ जाता। तो ऊपर में मतलब y में तो वेलोसिटी है ही नहीं, इसलिए बच्चा ये पॉइंट, अब पार्टिकल यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, मैक्सिमम हाइट गेन नहीं कर सकता है। तो जो ये हाइट बन रहा है बच्चा, उसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट। इन सब का बातचीत हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर रखा है। इसका बातचीत हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर रखा है। चलिए, तो बच्चा लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का बातचीत हमने ऑलरेडी किया था। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या आया था बच्चा? टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा आया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था बच्चा? टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से हमने डिनोट किया था, और आया था क्या स्टोरी बच्चा? 2u/g, या इसको बोल देंगे 2u sin थीटा बाई जी। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है बच्चा, ओ से ए तक, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ग्राउंड से ग्राउंड, पार्टिकल ग्राउंड से स्टार्ट किया और ग्राउंड पे पहुंच गया, तो पार्टिकल, तो यहाँ पे उसने कितना टाइम लिया? 2u sin थीटा बाई जी। और ये ऐसे बोल सकते हैं 2u/g, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट है जो बच्चा, वो किस पे? वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पे डिपेंड कर रहा है बच्चा। तो हाँ, तो कहानी ये हुआ बच्चा। अब हम देखने वाले हैं क्या बच्चा? रेंज देखने वाले हैं और मैक्सिमम हाइट भी निकालने वाले हैं आज। लेकिन उससे थोड़ा सा पहले एक चीज और ऑब्जर्व कर लिया जाए,
थोड़ा सा पहले बच्चा, अगर मैं बोलूं आपको इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चा? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का दो कंपोनेंट है, यूएक्स आई कैप प्लस यूवाई जे कैप है। तो यूएक्स कितना है बच्चा? यूएक्स यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा प्लस यू साइन थीटा जे कैप हो जाएगा बच्चा। ये हो गया बच्चा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। अगर मैं बोल दूं सपोज करिए ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है v, है ना, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है, सेम हाइट पे स्पीड सेम होता है, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है इन सब चीजों का बच्चा। सेम हॉरिजॉन्टल पे स्टार्ट ओ पॉइंट और ए पॉइंट दोनों ग्राउंड पे हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो ओ पे जो स्पीड होगा बच्चा, वही स्पीड क्या होगा बच्चा? वही स्पीड क्या होगा? पॉइंट ए पे होगा। स्पीड सेम होगा लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा। तो अगर मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहूं तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर का क्या होगा? देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? u cos थीटा है, u cos थीटा आई कैप हो जाएगा, लेकिन जो वर्टिकल वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो वर्टिकल वेलोसिटी वेक्टर बच्चे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड होगा अपवर्ड के सेम हाइट पे स्पीड सेम होता है, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। तो u sin थीटा भी क्या होगा बच्चे? यहाँ पे लिख देंगे माइनस ऑफ, है ना, प्लस ऑफ, ऐसे लिख देंगे u sin थीटा ऑफ माइनस जे। तो इस माइनस जे को क्या बच्चा? इस माइनस को यहाँ पर लेके आएंगे, तो इस तरह से हम लोग फाइनल वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकते हैं, है ना, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ये रहा बच्चा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर देखिए दोनों का, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या बच्चा? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस अंडर रूट जे कंपोनेंट स्क्वायर, तो दोनों सेम आएगा बच्चा, दोनों सेम आएगा। स्पीड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए वेलोसिटी डिफरेंट हो गया। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप खुद देख सकते, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है बच्चा? यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड तो u है, हमें पता ही है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप तो वो भी क्या बच्चा? u के इक्वल हो जाएगा, वो भी u के इक्वल हो जाएगा। अरे कैसे? अरे भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, देखिए कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ, ये तो हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है? u है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चा, तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर, तो u cos थीटा स्क्वायर और प्लस क्या बच्चा? ये माइनस ऑफ u sin थीटा स्क्वायर करेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा? ये भी स्टोरी सेम आ रहा है, देख लीजिए ये क्या बच्चा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या बच्चा? माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो फाइनली u sin स्क्वायर थीटा ही आया, सॉरी u स्क्वायर। अब यहाँ से u स्क्वायर कॉमन लेंगे बच्चा, u स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे आएगा बच्चा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चा? ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फाइनली हमारा u ही स्पीड आ गया। देखिए कहानी समझ में आया? तो इस तरह से स्पीड सेम होगा, सेम लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्पीड सेम होगा, मतलब O पे जो स्पीड है और A पे जो स्पीड है बच्चा, दोनों सेम है। कितना है? u है, लेकिन वेलोसिटी डिफरेंट है, वेलोसिटी को डायरेक्शन से भी मतलब है, स्पीड को कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। कहानी समझ में आया? तो इस तरह से अगर आपसे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पूछता है कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे जब पार्टिकल वापस ग्राउंड पे पहुंच गया तो इस तरह से इसका वेलोसिटी लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, लेकिन स्पीड तो क्या होगा? स्पीड यहाँ पे ए पे स्पीड और ओ पे स्पीड क्या है बच्चा? सेम है। चलिए आते हैं बच्चा, वापस आते हैं, है ना। अब हमें निकालना है रेंज। क्या निकालना है बच्चा? रेंज निकालना है, हमें रेंज निकालना है। हमने ऑलरेडी टाइम ऑफ फ्लाइट देख रखा है, हमें निकालना है रेंज आर। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। रेंज हमने ऑलरेडी, अगर आपने स्टार्टिंग के वीडियो देखा हो मोशन इन प्लेन में, तो हमने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में हमने आपको डिस्कस किया था रेंज क्या होता है बच्चा। रेंज होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो बच्चा यहाँ O से स्टार्ट किया, पार्टिकल ए पे पहुंच गया, तो ये क्या हुआ? ये पूरा रेंज हो गया। क्या हुआ? ये पूरा रेंज हो गया, O से ए तक रेंज। अब ये जो रेंज आ रहा है वो x डायरेक्शन में क्या है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, तो हमें x डायरेक्शन में इक्वेशन निकालना पड़ेगा, हमें x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। और खूबसूरती क्या है कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं? हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, x डायरेक्शन। हमने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में देख रखा है बच्चा, हमने ऑलरेडी देख रखा है Sx क्या होता है बच्चा? r होता है। x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? r हुआ था, हमने ऑलरेडी इसका बातचीत कर रखा है। तो अब हम लोग जो है, हमको Sx निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन निकालना है, मतलब r निकालना है रेंज। तो ऑब्वियसली हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बच्चा? सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। Sx इक्वल टू क्या? Sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। बहुत आसान से क्यों यूज कर रहे हैं इसको? क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए x डायरेक्शन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल टू u प्लस at में तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। और थर्ड इक्वेशन में बात किया जाए तो थर्ड इक्वेशन भी हम लोग जो है,
थर्ड इक्वेशन क्या है बच्चा, थर्ड इक्वेशन भी आप चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन उसका यूज नहीं है, हमारा सेकंड से ही काम चल जाएगा, सेकंड से ही काम चल जाएगा। क्यों, देखिए ये खूबसूरती जीरो हो गया है, क्या हो गया बच्चा, जीरो हो गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें पता ही है कि नहीं, तो इसको यूज कर लेंगे। एस क्या हुआ बच्चा, आर हो गया, क्या हुआ, आर हो गया, क्या हुआ, आर हो गया। और यू एक्स क्या बच्चा, यू कॉस थीटा है, और जो टी आएगा बच्चा ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्योंकि ओ से ए तक हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ओ से ए तक का, तो ओ से ए तक टाइम टाइम कितना लगा बच्चा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 2u sin थीटा बाई जी। बच्चा इसको पुट कर देंगे, इसको पुट कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसको, हाँ चलिए ऐसे लिख देता हूं एक बार, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या बच्चा, 2u sin थीटा बाई जी। इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, क्या हो जाएगा बच्चा, रेंज हो जाएगा यहां से 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा डिवाइड बाई जी हो गया बच्चा, डिवाइड बाई जी हो गया। u cos थीटा क्या बच्चा, ux, u sin थीटा क्या बच्चा, uy। तो इसको पुट करेंगे यहां से, तो r विल बी 2ux इंटू यू वाई बाई जे। ये आ गया रेंज का पहला फॉर्मूला, 2ux इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। अब यहां से हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर आप ध्यान दिया जाए बच्चा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए इधर, देखिए 2u cos थीटा इंटू u cos थीटा, सो u एंड u बिकम u स्क्वायर, और 2 sin थीटा एंड cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, ये u स्क्वायर हो गया, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा डिवाइड बाई जी। बच्चा यहां से 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया, sin 2 थीटा हो गया। तो फाइनली यहां से कहानी क्या आ गया बच्चा, रेंज आ गया हमारा u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये हो गया हमारा रेंज का फॉर्मूला, ये हो गया थीटा के टर्म में, और ये फॉर्मूला हो गया बच्चा एक्स और वाई कंपोनेंट के टर्म। तो रेंज जो आया है हमारा बच्चा, रेंज जो आया है बच्चा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पर डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ, है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर यू वाई। लेकिन रेंज है बच्चा, रेंज इनिशियल है ना, इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल, इनिशियल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, और उसके इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो आर जो है ux और uy दोनों पे डिपेंड कर रहा है। ux क्या है, क्या बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, uy क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। u मींस इनिशियल वेलोसिटी, x मींस x कंपोनेंट, सो ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट, uy क्या है बच्चा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का y कंपोनेंट। तो रेंज जो है हमारा जो है ux और uy दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और आता है बच्चा, हमें रेंज, अगर हमें रेंज मैक्सिमम करना है फॉर ए गिवन स्पीड, मान लीजिए मैं आपको कोई बॉल दे दूं या कोई भी पार्टिकल दे दूं और बोलूं बच्चा इसको हमको फेंकना है, इसको थ्रो करना है, ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे इसे थ्रो करना है, लेकिन हमको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, मतलब हमको रेंज ज्यादा चाहिए। रेंज क्या चाहिए बच्चा, ज्यादा चाहिए। तो अब जो है, अब देखिए बच्चा, तो हमें रेंज मैक्सिमम करना है, और आपका स्पीड जो है फॉर ए गिवन स्पीड मतलब वो क्या है, जब भी कोई फिजिक्स में कोई ऐसा वर्ड आ जाए, फॉर ए गिवन थिंग, फॉर ए गिवन स्पीड, सपोज करिए लिखा है फॉर ए गिवन स्पीड, तो स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। फॉर ए गिवन वेलोसिटी, फॉर ए गिवन एक्सेलरेशन, फॉर ए गिवन टाइम, फॉर ए गिवन टाइम का मतलब क्या होगा बच्चा, फॉर ए गिवन टाइम अगर है तो मतलब टाइम कांस्टेंट है, इस तरह से। तो फॉर ए गिवन स्पीड बच्चा u कांस्टेंट हो गया, g तो हमारा कांस्टेंट है ही 9.8 और 10, तो रेंज जो डिपेंड करेगा वो sin 2 थीटा पे डिपेंड करेगा। और रेंज मैक्सिमम कब होगा बच्चा, जब ये sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा, और साइन ऑफ एनी, साइन लिखा हो और उसके अंदर कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है बच्चा, घबराना नहीं है। देखिए साइन लिखा हो, इसके अंदर कुछ भी हो, कुछ भी, अब कुछ बच्चा कुछ भी सोचेगा, जैसे इसके अंदर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ऐसे कुछ भी लिख दूं, या ऐसे लिख दूं साइन 3 थीटा, ऐसे कुछ भी लिख दूं। तो साइन जब भी दिखा, साइन है ना, इसे मैथमेटिक्स है, बहुत आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चा, 1 होता है। साइन के अंदर कुछ भी लिखा हो, साइन समथिंग कुछ भी लिखा हो, क्या होता है बच्चा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। डरना नहीं है, ये सब, इन सब से कोई मतलब नहीं है, ये सब बकवास से कोई मतलब नहीं है। क्या बच्चा, क्या बच्चा, ये साइन का जो है मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से साइन, ये जो साइन 2 थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, पर आर मैक्स है ना, आर हमारा जो है मैक्सिमम कब होगा बच्चा, जब हमारा साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में भी साइन है तो राइट साइड में भी साइन लिखना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में साइन 2 थीटा है और राइट साइड में भी हमें साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन से साइन हटाना पड़ेगा। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, 1 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री। अब साइन और साइन चला गया कहानी। तो 2 थीटा कितना हुआ बच्चा 90, तो थीटा कितना हुआ बच्चा, थीटा हो गया 45 डिग्री। कहानी समझ में आया। तो इस तरह से कहानी हमारा आ गया कि रेंज हमारा मैक्सिमम कब होगा 45 डिग्री पे। तो जब भी आपको ग्राउंड पे, जब आप सपोज आप क्रिकेट खेल रहे हैं या मैच खेल रहे हैं, या जो भी लोग ऐसे आजकल जो लोग क्रिकेट खेल रहा है वो लोग क्या करता है बच्चा, और वो जो है ना जो वो भाला वगैरह जो भी फेंकते हैं या जो भी कुछ करते हैं, जुवेनाइल थ्रो जो भी है, जो भी चीजें हैं, वो सब बच्चा वो लोग प्रैक्टिस होता है, वो क्या करते हैं 45 डिग्री पे चीजों को थ्रो करते हैं, ताकि मैक्सिमम रेंज जो है वो लोग गेन कर पाए। 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम होता है, सब उनका प्रैक्टिस बना होता है कि 45 क्या होता है बच्चा, देखिए ये क्या है 90 डिग्री एकदम वर्टिकल, और ये क्या है हॉरिजॉन्टल। तो उनका प्रैक्टिस होता है कि वो एकदम 45 मतलब 0 और 90 के बीच में एकदम एंगल जो है मिडिल में 45 डिग्री एंगल बनाते हुए वो लोग अपना जो है, जो भी है भाला है या जो भी है क्रिकेट बॉल है, कुछ भी है जो भी है, उसको थ्रो करता है। सब लोग का प्रैक्टिस बना हुआ है ताकि फॉर गिवन स्पीड के लिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा रेंज कवर कर पाए, ज्यादा से ज्यादा रेंज कवर कर पाए। ये रहा बच्चा स्टोरी। रेंज हमने निकाल लिया, रेंज हमने निकाल लिया बच्चा। और रेंज जो है वो यूएक्स और यूवाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, यूएक्स और यूवाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है बच्चा। छाप लिया जाए। फिर हम लोग बात करेंगे मैक्सिमम हाइट का, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका इक्वेशन क्या है, ये जो पाथ है इसका इक्वेशन भी हम लोग फाइंड करेंगे, उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए बच्चा छाप लिया जाए। फिर हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम हाइट का बातचीत करने वाले हैं। चलिए बच्चा छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, है ना, छाप लिया जाए। मैं रब करता हूँ सब कुछ, है ना, सबको मैं क्लीन करूंगा अभी, है सब कुछ क्लीन करने वाला बच्चा हूँ। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए। तो चलिए बच्चा, है ना, चलिए कहानी की बातचीत कर लिया जाए, है ना, कहानी की बातचीत कर लिया जाए। अब हम लोग देखने वाले क्या बच्चा, मैक्सिमम हाइट। क्या देखने वाले हैं, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का कहानी हम लोग पता करने वाले हैं कि मैक्सिमम हाइट कितना है ना। मैक्सिमम हाइट एक कैपिटल एच। मैक्सिमम हाइट कैसे करेंगे, है ना, दो मेथड है हमारे पास सॉल्व करने का। खूबसूरती ये है, देखिए इधर, है ना, खूबसूरती ये है, हमें हमें हम पहला इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको मैक्सिमम हाइट चाहिए। हाइट क्या है बच्चा, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है। एच कैपिटल एच क्या है बच्चा, यहां से पार्टिकल ओ से पी तक गया। अब देखिए इधर कहानी, ओ से पी तक, तो वर्टिकल में कितना डिस्टेंस मूव किया, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आप लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, r/2 कॉमा एच हो जाएगा। इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट r/2 कॉमा एच। तो अब जो है चीजें क्या है बच्चा, सिमेट्रिक हैं, सिमेट्रिक हैं। हमें ओ से ए तक का टाइम पता है, ओ से ए तक का टाइम पता है बच्चा। ओ से ए तक का टाइम कितना है, 2u sin थीटा बाई जी। तो अब ये सिमेट्रिक है, ओ से पी क्या है बच्चा, ओ से पी, और ये पी से ए दोनों क्या है बच्चा, सिमेट्रिक हैं। तो अगर टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखिए इधर, अगर टोटल जर्नी टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट सपोज करिए 2 सेकंड है, तो ये क्या होगा, ओ से पी 1 सेकंड होगा, और पी से ए क्या होगा बच्चा, 1 सेकंड होगा, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो ओ से ए तक का टाइम हमें पता है। अब हमें ओ से ए तक का, सॉरी ओ से पी तक का टाइम हमें कितना बच्चा, हाफ होगा, हाफ होगा मैक्सिमम टाइम का। तो ओ से पी तक का टाइम हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चा, कैपिटल T/2 कितना हो जाएगा, यू वाई साइन थीटा बाई जी, है ना, यू वाई साइन थीटा बाई जी, है ना, यू वाई साइन थीटा बाई जी हो गया। कहानी समझ में आया, हाफ हो गया, इसका हाफ हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चा, इसका हाफ हो जाएगा। अरे बहुत बदमाशी हो गया, बहुत बहुत बेकार, है, इसका हाफ हो गया, 2u sin थीटा बाई जी, इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, u sin थीटा बाई जी भी आ जाएगा। तो कहानी का मतलब है o से p तक का टाइम हमको पता है। तो अब हमारे पास हमको क्या है कि क्या करना है बच्चा, हमको कैपिटल H निकालना है, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन में v इक्वल टू यू प्लस एटी में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो पहला इक्वेशन तो नहीं लगाएंगे। आपकी इच्छा है आप दूसरा भी लगा सकते हो, आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है। यू कैन है ना, यू कैन यूज सेकंड वन
और थर्ड वन मींस s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज कर सकते हो या v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं मान रहा हूं, चलिए अभी मैं मान रहा हूं कि मुझे टाइम नहीं पता है। बाय द वे हमें पता है कि टाइम कितना है, लेकिन हम टाइम वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। हो सकता है हमको डायरेक्ट जो है मैक्सिमम डायरेक्ट हमें मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, टाइम हमें नहीं पता है। बाय द वे हमको टाइम पता है, हमको टाइम पता है ओ से पी तक का जो हाफ होगा, हाफ टाइम होगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता है, हम भूल चुके हैं। हमको सीधा कैपिटल एच चाहिए, मैक्सिमम हाइट चाहिए, इसलिए हम लोग थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। बच्चा कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्यों? अब देखिए पी पे बच्चा, हाँ पी पे क्या है ना, पी पे अगर आप देखेंगे एट पी क्या है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, वाई डायरेक्शन में 0 है, v बाई 0 है। एट पी पे फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 0 है, क्या बच्चा 0 है। यहाँ पे कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं है, जो भी वेलोसिटी वो फुल्ली हॉरिजॉन्टल में है। तो v बाई क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे v बाई क्या है 0 है, v बाई क्या है बच्चा 0 है, v बाई 0 है, बहुत ही बेकार। v बाई क्या है बच्चा 0 है। तो क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, क्या है बच्चा, और वो भी क्या है y में अप्लाई करेंगे, x में अप्लाई नहीं करेंगे, किस में करेंगे, y में। क्यों? क्योंकि हमको h निकालना है, h निकालना है ना। तो h y में डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, प्लस h है। क्या है, y में डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, o से p तक पार्टिकल y में कितना जा रहा है, y में कितना जा रहा है पार्टिकल, y डायरेक्शन में o से p, स्टार्टिंग मींस o से p मींस हाईएस्ट पॉइंट, o से p तक जब पार्टिकल गया तो वर्टिकली कितना डिस्टेंस मूव किया, s डिस्टेंस मूव किया। नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, s y क्या हो जाएगा बच्चा, y2 माइनस y1। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, y2 h, और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, h माइनस 0। देखिए h आ गया, ऐसे भी कहानी आ गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, वही हमने निकाल लिया। तो अब जो हम लोग क्या करेंगे, y डायरेक्शन में इक्वेशन यूज करेंगे, है ना। तो v बाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू क्या बच्चा एस वाई। अब बच्चा यूज कर लिया जाए तो हमें, अब देखिए ये क्या बच्चा 0 है, ये क्या बच्चा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर 0 होगा, पॉइंट पी पे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा, ये 0 हो गया। ये यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर है बच्चा, और ये प्लस 2 ए वाई कितना बच्चा, ए वाई माइनस जी है, माइनस जी, और एस वाई कितना बच्चा प्लस एच। क्या लिखेंगे, प्लस एच। क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऊपर ओ से पी में, जब पार्टिकल ओ से पी तक गया तो पार्टिकल वर्टिकल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में मूव किया, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, तो प्लस एच लिखेंगे प्लस, अगर नीचे आता तो माइनस लिखते। कहानी समझ में आया? तो ये हो गया बच्चा कहानी, ये इस तरफ आ गया। तो फाइनली 2gh क्या हो गया बच्चा, यू वाई स्क्वायर। फाइनली मैक्सिमम हाइट क्या हो गया बच्चा, यू वाई स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट क्या हो गया बच्चा, ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यू साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g, और ऐसे लिख देंगे फाइनली हमारा आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया हमारा बच्चा क्या, मैक्सिमम हाइट। क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट। बहुत आसान है बच्चा, सब वर्टिकल है, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो, किसी पार्टिकल को अगर यू स्पीड से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए, हमने देखा था लास्ट टॉपिक में काइनेमेटिक्स में, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने देखा था किसी 1D में, है ना, 1D है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखा था हमने। अगर आपको याद हो, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने बातचीत किया था, हमने कहा था बच्चा अगर किसी पार्टिकल को, हमने उसमें डिफरेंट केस भी डिस्कस किए थे, अगर आप कुछ रिजल्ट भी डिराइव किए थे हमने, अगर आप उसको याद रखेंगे तो देखिए चीजें कितनी आसान है। किसी पार्टिकल को अगर आप ऊपर की तरफ थ्रो करें, किसी पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ थ्रो करें वर्टिकली अपवर्ड यू स्पीड से, तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा, यू स्क्वायर बाई 2g होता है। मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चा, यू स्क्वायर बाई 2g। मतलब ऊपर जाने के लिए ऊपर वाली वेलोसिटी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी काम आने वाली है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बच्चा यू साइन थीटा क्या है बच्चा, ये वर्टिकल वेलोसिटी है, क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मींस यू वाई क्या होगा, यू स्क्वायर बाई 2g। वहां पे होता है मैक्सिमम हाइट स्ट्रेट लाइन मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में किसी पार्टिकल को यू स्पीड से थ्रो किया जाए तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा बच्चा, यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे स्टार्टिंग में वर्टिकल में वेलोसिटी कितना है बच्चा, यू वाई है, तो क्या हो जाएगा यू वाई स्क्वायर बाई 2g। बहुत आसान है, वही कहानी है, कॉन्सेप्ट वही है। क्यों कहानी सेम है, क्योंकि x को y से कोई मतलब नहीं है, y को x से कोई मतलब नहीं है, x और y दोनों अपना अपना जिंदगी जी रहा है, इसलिए बच्चा
कहानी इसीलिए जो वर्टिकल हाइट आ रहा है उसमें x का कोई रोल नहीं है, सिंपल u स्क्वायर बाई 2g 1D में होता था, मोशन अंडर ग्रेविटी में u स्क्वायर बाई 2g होता था। अगर आपको याद हो बच्चा, जब हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते थे u स्पीड से, तो ये ऊपर की तरफ जाने पे स्पीड कम हो जाएगा, और जो मैक्सिमम हाइट आता था बच्चा ये क्या आता था, u स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे भी सेम कहानी है, यहाँ पे भी सेम कहानी है। जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मैक्सिमम हाइट आया है, ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये क्या होगा बच्चा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दैट इज स्क्वायर बाई 2g, है ना, दैट इज स्क्वायर बाई 2g। कहानी समझ में आया? आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो चीजें बहुत आसान है, ध्यान रखेंगे, चीजों पे फोकस रहेंगे तो चीजें बहुत आसान है, नहीं तो आगे जाके टफ हो जाएगा, आगे जाके टफ हो जाएगा। बहुत ही आसान है फिजिक्स, बहुत ही आसान है। चलिए बच्चा, तो ये हो गया हमारा क्या बच्चा, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। अब एक और इक्वेशन बनता है, एक और इक्वेशन बनता है, उसको मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूं, है ना। अब मान लीजिए, है ना, अब मैं निकालना चाहता हूं इक्वेशन, है ना, आर में, रेंज में, मैक्सिमम हाइट में और थीटा में, रेंज में, मैक्सिमम हाइट में और थीटा में, रेंज में, मैक्सिमम हाइट में और थीटा में। देखिए कैसे, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं बच्चा, थोड़ा क्लीन कर दूं, यहाँ पे इसको क्लीन कर दिया जाए तो देखते हैं कुछ और कहानी मिल रहा है क्या, है ना, रेंज में, है ना, देखते हैं कुछ कहानी मिल रहा है क्या। देखिए बच्चा, देखिए मैं फिर से, है ना, मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, फिर थोड़ा और चीजों को गहराई से देखते हैं, और चीजों को गहराई से देखा जाएगा बच्चा। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, फिर छाप लिया जाए, यहाँ पे छाप लिया जाए। अब देखिए बच्चा, है ना, अब देखिए कहानी, कहानी देखिए, हमारा थोड़ा सा रिजल्ट को देखा जाए, है ना, क्या क्या हमने डिराइव किया अभी को, है ना, टाइम, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। देखिए इधर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था बच्चा हमारा, हमें थीटा में लिख रहा हूँ, मैं अभी थीटा में लिख रहा हूँ बच्चा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया था, 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब फिर हमारा क्या है बच्चा, मैक्सिमम, फिर हमने रेंज निकाला, रेंज क्या है बच्चा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। और मैक्सिमम हाइट क्या है बच्चा, मैक्सिमम हाइट है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g है। कैसे याद रखेंगे, पहले एक एक चीज को, है ना, छोटे छोटे चीज को डिस्कस करते हुए हम लोग बहुत अच्छे लेवल तक जाएंगे। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर तो बहुत आसान आसान बता रहे हैं, ठीक है, अभी हम देखेगा हम लोग कितने आगे तक जाएंगे। ध्यान से देखते रहिए बस लेक्चर में बने रहिए, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा हो, है ना, शुरुआती से, स्टार्टिंग से, जीरो लेवल से स्टार्ट करके जो है अच्छे लेवल से फिजिक्स यहाँ पे सीख सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बच्चा, पहले तो बच्चा लोग को याद करने में बहुत कंफ्यूजन होता है, हाइट और रेंज में भूल जाता है कि 2 कहां ऊपर आएगा, 2 कहां नीचे आएगा। देखिए बच्चा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा है ये, देखिए इधर कैसे कैसे याद रखेंगे, रेंज क्या है बच्चा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसे पढ़ते हैं कैसे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो जब यहाँ पे 2, यहाँ पे न्यूमरेटर में ऑलरेडी आ चुका है पढ़ते हुए, साइन 2 थीटा, तो 2 ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 नीचे नहीं आएगा। और यहाँ पे जब इसको पढ़ते हैं बच्चा, इसको पढ़िए तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे बोलने पे 2 नहीं आ रहा है बच्चा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बोलने में 2 नहीं आ रहा है, तो जब न्यूमरेटर में बोलने पे 2 नहीं आया है तो नीचे 2 आएगा। कहानी समझ में आया? देखिए फिर से बोल रहा हूं, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 ऑलरेडी आ गया न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में 2 नहीं आएगा। और उसी तरह से मैक्सिमम हाइट में देखिए क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 बोलने पर नहीं आ रहा है, तो 2 कहां आएगा, नीचे आएगा। बहुत सही है, बहुत आसान है। अब देखिए, ये तो चीज छोटी सी चीज हो गई, याद रखने के लिए। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसे मैंने बता दिया, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, हर बच्चा अपने अपने तरफ से चीजों को याद रखता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब बच्चा देखिए, अब मैं इंटरेस्टेड हूं, मैं यू में इंटरेस्टेड नहीं हूं बच्चा, अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। सपोज करिए क्वेश्चन में यू नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में सपोज करिए यू नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अब मुझे यू को हटाना पड़ेगा। अब देखिए कौन, ये 3 इक्वेशन है बच्चा हमारे पास, 3 इक्वेशन, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। अब बच्चा मुझे यू हटाना है, तो कौन सा 2 इक्वेशन पकड़ लूं मैं और दोनों को डिवाइड कर दूं कि यू कैंसिल हो जाए। अब ध्यान से देखिए, आउट ऑफ है ना दीस, है ना 3 इक्वेशन, मुझे 2 को पकड़ना है और दोनों को डिवाइड करना है, और डिवाइड ऐसे करना है कि यू का टर्म जो है हट जाना चाहिए जिंदगी से, यू दिखना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या करेंगे, हमको लगता है देखिए बच्चा, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू स्क्वायर है, यहाँ पे यू स्क्वायर है, तो हमको
सेकंड वन और थर्ड वन को ही पकड़ना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट और टू को डिवाइड करूंगा तो यू कैंसिल नहीं होगा। कहानी समझ में आया? अगर मैं थर्ड वन और फर्स्ट को भी डिवाइड करूंगा तो फर्स्ट में यू है, यहाँ पे यू स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे तो यू कैंसिल नहीं होगा। कहानी समझ में आया? तो सेकंड इक्वेशन को मतलब क्या बच्चा, रेंज को और मैक्सिमम हाइट को डिवाइड किया जाए तो देखिए क्या होता है जीवन में। जीवन में बस हमें अभी तक मुझे इतना ही पता है, अभी तक हमें इतना ही पता है कि जीवन से यू का जो है जिंदगी मतलब यू का कहानी समाप्त हो जाएगा। चलिए तो डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को डिवाइड किया जाए। 2 और 3 को डिवाइड करते हैं बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन, राइट हैंड साइड डिवीजन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर है और यहाँ पे थर्ड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच्चा, एच है। क्या आ जाएगा बच्चा, यू स्क्वायर, है ना, यहाँ से डिवाइड किया जाए यू स्क्वायर। अब बच्चा मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूं, है ना, क्योंकि ये साइन 2 थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं ताकि एक साइन यहां से कैंसिल हो जाए। तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख रहा हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिख रहा हूं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे लिख दिया तो सर जिंदगी आसान हो जाए। और ये डिवाइड बाई क्या बच्चा, जी है, और यहां से और राइट हैंड साइड में यहाँ पे बच्चा यू स्क्वायर और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मींस व्हाट, 2 टाइम्स साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो गया बच्चा, है ना, और डिवाइड बाई 2g हो गया, डिवाइड बाई 2g हो गया बच्चा। देखिए क्या क्या कैंसिल हो गया, बहुत कुछ जीवन से गायब हो गया बच्चा। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चा, ये साइन चला गया बच्चा, है ना। और देखिए ये जी भी चला गया, जी से जी चला गया, लेकिन ये 2 बच्चा ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर की तरफ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चा, 4 इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो फाइनली क्या क्या कहानी यहाँ से आप करके देख लीजिएगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि कैसे आ रहा है, खुद से करके देखेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, ये 2 ऊपर की तरफ जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चा, tan, साइन बाई कॉस tan, तो कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। सो फाइनली ये हो गया बच्चा क्या, r इक्वल टू एच को मल्टीप्लाई करेंगे 4h और ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बन जाएगा कहानी। ये हो गया हमारा एक बहुत खूबसूरत सा इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन और खूबसूरत सा, जिंदगी इससे भी आसान हो जाएगी अगर आप जीवन में याद रखेंगे। इस इक्वेशन का खूबसूरती ये है बच्चा, इस इक्वेशन का खूबसूरती ये है कि इसमें यू नहीं है, यू नहीं दिए। जब भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में, नॉर्मल से क्वेश्चन में, नॉर्मल से मतलब ऐसे नहीं खूब बड़ा हो, पता नहीं क्या एंगल दिया है, ये वो दुनिया भर का बहुत हैवी क्वेश्चन है, उसका बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन आपको दिखा इसमें यू नहीं है, ना ही यू दिया हुआ है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मींस इनिशियल स्पीड, है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब कितने स्पीड से उसको थ्रो कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे हैं कितने स्पीड से, वो स्पीड नहीं दिया हुआ है और ना ही पूछ रहा है, ना दिया है ना पूछ रहा है। तो इस केस में बच्चा ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, r इक्वल टू 4h cot थीटा, r इक्वल टू 4h cot थीटा। कहानी समझ में बच्चा, ये हो गया हमारा कहानी, ये हो गया हमारा कहानी। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इक्वेशन लिखने में, प्रोजेक्टाइल का ये जो पाथ है बच्चा, ये जो पाथ है इसको लिखने में, क्या है, इसको लिखने में मैं इंटरेस्टेड हूं, इसको लिखने में कि मुझे अब इस पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जो पार्टिकल बच्चा ये मूव कर रहा है ऐसे यूं जा रहा है, देखिए यूं ओ से स्टार्ट किया, ओ ऐसे मूव किया, है ना, ए तक पहुंच गया। तो अब यहाँ पे जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो स्टार्टिंग में उसका एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 है। पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा कुछ देर बाद तो उसका एक्स और वाई चेंज हो रहा है, फिर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा, एक्स और वाई चेंज हो रहा है, फिर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो एक्स और वाई चेंज हुआ, फिर पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो अब ये पूरा एक्स और ये पूरा वाई, है ना, कहानी समझ में आ रहा है। पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इस तरह से पार्टिकल का एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कैसे, देखे ना, ओ बच्चा देखो ना, पार्टिकल यहाँ पे है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 है, पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया तो ये रहा बच्चा, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, सब कुछ करिए यहाँ पे, तो ये रहा पूरा एक्स कोऑर्डिनेट और ये रहा बच्चा क्या, वाई कोऑर्डिनेट। सो पार्टिकल एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा, चेंज हो रहा है, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अब मैं इंटरेस्टेड हूं इसके एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालने की। पार्टिकल का जो भी कोऑर्डिनेट है किसी टाइम पे, उसमें उसका एक्स और वाई में रिलेशन निकालने में, इसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं बच्चा, लोकस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए कैसे डिराइव करेंगे, बहुत आसान है।
लोकस हमने आपको लास्ट टॉपिक में, लास्ट मोशन इन प्लेन में हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में आपको सिखाया था कि लोकस कैसे निकालते हैं। लोकस का मतलब होता है बच्चा एक्स और वाई में रिलेशन। लोकस का मतलब होता है, लोकस का मीनिंग होता है बच्चा एक्स और वाई में रिलेशन। लोकस का मतलब होता है एक्स और वाई में रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में। जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, मान लीजिए पार्टिकल सपोज करिए यहाँ पे पहुंच चुका है, यहाँ पे पहुंच चुका है, ये रहा बच्चा एक्स कोऑर्डिनेट और ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। अब मेरा मेरा हाँ मेरा मेन मोटो क्या होगा बच्चा, हमारा मोटो है यहाँ पे एक्स और वाई में रिलेशन निकालने के लिए, एक्स और वाई में रिलेशन निकालने के लिए, एक्स और वाई में रिलेशन निकालने के लिए कैसे करेंगे देखिए बच्चा। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं वाई एक्सिस को, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार हो जा रहा है जीवन में, है ना। ये रहा बच्चा, ये क्या है, ये रहा वाई, है ना। अब देखिए बच्चा पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, देखिए यहां से इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, कभी तो ड्रा हो जाओ भाई, मेरा दिल भरा नहीं, भरा नहीं। अब ये बच्चा देखिए, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया एक्स, हाँ ये हो गया एक्स बच्चा, और ये हो गया बच्चा अगर आपको वाई निकालना है तो यहां से जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारा वाई, ये हो जाएगा वाई, टेढ़ा ना हो, ये हो जाएगा क्या बच्चा, हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा वाई। कहानी समझ में आया, एक्स और वाई देख लो, मैं एक बार स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है आपको, है ना, आई थिंक दिख रहा है बच्चा, थोड़ा सा लाइट कलर है, चलिए देखा जाएगा इसका, इसलिए अभी मैं इंक फिल करूंगा बाद में, अभी तो है नहीं, चलिए, है ना। तो ये हो गया बच्चा, पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका है, मैं रिज्यूम कर रहा हूँ, पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच चुका है, पार्टिकल ऐसे से मूव कर रहा था ऐसे से और यहाँ पे पहुंच चुका है। तो अब जब पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका है तो मुझे एक्स पार्टिकल का एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन दोनों में रिलेशन निकालना है, दोनों में रिलेशन निकालना है। और क्या बच्चा, ये हो गया कहानी टी इक्वल टू जीरो का, ये स्टार्टिंग का कहानी है, ये टी इक्वल टू जीरो का कहानी है बच्चा, और ये है कहानी क्या, टी इक्वल टू टी पे, पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू क्या बच्चा टी पे। अब मैं इसको कोई पॉइंट बोल दूं तो और आपको और अच्छे समझ में आएगा। सपोज करिए, हाँ सपोज करिए क्या है ना, क्या पॉइंट ओ ए बी सी तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, अच्छा ये तो बी और सी है, मैं लिख दूं यहाँ पे, ये बी और सी पॉइंट था, है ना। चलिए इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया, क्या बोल दिया बच्चा, डी पॉइंट है, डी पॉइंट है। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ ओ से डी में, क्या है बच्चा, मैं इंटरेस्टेड हूँ ओ से डी में, स्टार्टिंग में और पॉइंट डी पे, स्टार्टिंग में और पॉइंट डी पे। चलिए स्टार्टिंग पे और पॉइंट डी पे, बहुत आसान है, हमको एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है। ऑलरेडी हमने मोशन इन ए प्लेन के फर्स्ट टॉपिक में आपको सिखाया था कि कैसे लोकस निकालते हैं, वहां पे हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, हम लोग ने हॉरिजॉन्टली, उस केस में उस लेक्चर में हमने पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था किसी हाइट से, किसी हाइट एच से। तो हमने आपको सिखाया था वहां पे कि कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं क्या बच्चा, कैसे निकालते हैं रिलेशन एक्स और वाई में, कैसे निकालते हैं एक्स और वाई में रिलेशन। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल इक्वेशन भी निकाल सकते हैं आप, ऐसे हेडिंग में डाल सकते हो, है ना। आई थिंक पॉइंट नंबर 4 हो गया, क्या निकालना है, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, है ना, इन दिस केस, है ना, और ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, और ऐसे आप ट्रेजेक्टरी इक्वेशन लिख सकते हो, और पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ, जो भी आपकी इच्छा है लिख लीजिए। मतलब हमारा एक्स और वाई में रिलेशन, है ना, एक्स एंड वाई में हमें रिलेशन फाइंड करना है, एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है जब पार्टिकल ओ से स्टार्ट हुआ और डी पे पहुंच गया। बहुत आसान है बच्चा, चलिए देखा जाए, बहुत आसान है। यूएक्स क्या है बच्चा, ऑलरेडी हमें पता है, यूएक्स क्या है, यू कॉस थीटा है ना, और यू वाई क्या है बच्चा, यू साइन थीटा है, हमें ऑलरेडी पता है ये सब चीजें। ए एक्स क्या है बच्चा, जीरो है, और ए वाई क्या है बच्चा, ए वाई क्या है माइनस जी। अब यहां देखा जाए कहानी, देखा जाए बच्चा, डी पे ना तो हमको डी पे पॉइंट, हमको स्टार्टिंग में केवल जो है, स्टार्टिंग में केवल स्टार्टिंग में ही इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पता है एक्स और वाई डायरेक्शन में, यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। लेकिन एट पॉइंट डी पे हमें वेलोसिटी पता नहीं है, लेकिन हमें टाइम पता है। हमें क्या बच्चा, टाइम पता है, टाइम कितना है, टाइम टी इक्वल टू टी, टाइम कितना दिए, कितना लगा बच्चा ओ से डी तक आने में, टी, टाइम टी लगा है, कहानी समझ में आया।
टाइम टी, बदमाशी, टाइम टी। तो हम लोग ऐसा कोई इक्वेशन यूज नहीं करने वाले हैं जिसमें फाइनल वेलोसिटी आए, मतलब पॉइंट डी पे वेलोसिटी आए। तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हमारे पास एक ही इक्वेशन बचा, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। उसको यक्स में भी यूज करेंगे, उसको वाई में भी यूज करेंगे, और फिर वहां से टाइम को हम लोग कह देंगे टाटा बाय बाय, टाइम को बोलेंगे टाटा बाय बाय। तो बच्चा चलिए वाई आप किसी में लगा लीजिए, एक्स और वाई जिसमें लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले वाई में लगा रहा हूं, आप एक्स में लगा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बच्चा लगा जाए, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, सॉरी देखिए 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 लिख रहा हूं मैं वाई, लिख क्या बोल रहा हूं मैं, वाई डायरेक्शन में पहले लगाऊंगा, लेकिन मेरा दिल तो एक्स में था। होता है ना, बोलते कुछ और है और दिल कहीं और होता है, तो वही हो गया मेरे साथ। देखिए मैं बोल रहा था आप किसी इक्वेशन में लगा लीजिए, किसी डायरेक्शन में लगा लीजिए, तो पहले मैं जा रहा था वाई डायरेक्शन में लगाने, लेकिन मेरा दिल तो एक्स के साथ था, यक्स के साथ, इसलिए यक्स में लिख दिया, है ना। तो जब मेरा दिल जिसके साथ है मैं उसके साथ चेंज हो जाता हूं, तो यक्स डायरेक्शन लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए दिल जो है हमेशा सही होता है ना, है ना। दिल जो है अब सबका अलग अलग केस है, वो सब हमसे मत डिस्कस मत करिए, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगा जीवन में। यक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दिया मैंने, ठीक है ना। दिल मेरा ऐसे दिल अंदर से गवाही कर दिया था, करना कुछ और चाहता था मैं, लेकिन हो कुछ और गया। चलिए तो बच्चा ये ax 0 हो गया, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो sx इक्वल टू uxt हो गया। और हमको ऑलरेडी पता है x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, क्या बच्चा, x डायरेक्शन में कितना मूवमेंट है, कितना मूवमेंट है, अरे भाई x2 माइनस x1 फॉर्मूला है ना, कितनी बार बताए हैं। तो फाइनल x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, x है। इनिशियल x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा पार्टिकल का, 0 है। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना हो बच्चा, sx हो गया। उसी तरह से एस वाई कितना है बच्चा, y2 माइनस y1 सेम आएगा, आपको कहानी पता है वैसे ही। तो फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, ये y2 है, और इनिशियल y कोऑर्डिनेट है कितना है बच्चा, 0 है। पार्टिकल O से D तक जा रहा है, तो D फाइनल हो गया, O इनिशियल हो गया, तो D पे फाइनल y कोऑर्डिनेट कितना है, y है। और स्टार्टिंग में O पे y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा, 0 है, तो 0 पुट कर दिया। तो एस वाई कितना हो गया बच्चा, यहाँ से एस वाई हमारा y आ गया, इसको यूज करेंगे, एस एक्स इक्वल टू एक्स और एस वाई इक्वल टू क्या बच्चा, वाई, और दोनों प्लस आना है, दोनों प्लस आने वाला है। पुट कर दिया जाए बच्चा, पुट कर दिया जाए, एस एक्स क्या बच्चा, एक्स है, एक्स इक्वल टू ये क्या बच्चा, ये है हमारा यू एक्स, है ना। तो ये हो गया हमारा यू एक्स, है ना, यू एक्स हो गया। अब बच्चा वाई डायरेक्शन में लगाते हैं, वाई डायरेक्शन में कहानी, वाई डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, अब देखिए अब वाई में लिखना ही पड़ेगा, हमारा दिल ऑलरेडी, ओहो मेरा दिल एक्स के साथ था, फिर भी दिल अभी फिर से एक्स लिख दिया मैंने। यस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ए वाई टी स्क्वायर है कि नहीं। अब बच्चा वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, वाई है या प्लस वाई है। अब बच्चा यहां से लिखेंगे यू वाई और ये बच्चा टी हो गया, है ना, और प्लस हाफ ए वाई कितना बच्चा, माइनस जी और टी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा बच्चा, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन 1 और 2 में हम लोगों को क्या करना बच्चा, x और y में रिलेशन पता करना है, लेकिन हमको टाइम हटाना पड़ेगा। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। देखिए क्या हो रहा है स्टोरी, देखिए बच्चा ध्यान से, पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, टाइम t इक्वल टू 0। जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चा इस पाथ पे, इसका पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, और टाइम भी चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ पे 3 वेरिएबल है बच्चा, x, y और t, 3 वेरिएबल हैं, समझ में आया। फॉर गिवन स्पीड के लिए 3 वेरिएबल हैं। कितने वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 3 x, y और t। तो हमें x है बच्चा यहाँ पे और y है, हमें इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है, तो हमें x और y में रिलेशन फाइंड करना है। तो टाइम को भगाना पड़ेगा, टाइम को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। तो टाइम का वैल्यू यहां से निकालेंगे बच्चा, यहां से टाइम का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, t इक्वल टू एक्स बाई यू। यहां से टाइम का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं t इक्वल टू एक्स अपॉन यू एक्स, और यहाँ पे यूज कर लेंगे सेकंड इक्वेशन में। तो फ्रॉम 1 and 2, क्या बच्चा, सेकंड इक्वेशन y u y, और टाइम क्या बच्चा यहाँ से x अपॉन यू एक्स, और ये माइनस हाफ g, और t कितना हो गया बच्चा यहाँ से x अपॉन यू एक्स स्क्वायर हो गया। कहानी समझ में आया। अब मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ थोड़ा बच्चा, है ना, कैसे लिखते हैं देखिए बच्चा, इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ। y इक्वल टू यू वाई क्या बच्चा, u साइन थीटा, और यू एक्स क्या बच्चा, u कॉस थीटा,
इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स क्या बच्चा यू कॉस थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से फाइनली है ना, फाइनल इक्वेशन आ गया हमारा बच्चा, यू से यू कैंसिल हो गया बच्चा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो गया बच्चा, टेन थीटा हो गया। तो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा एक्स इंटू टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन ये बच्चा टू है और ये यू कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो फाइनली टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा बच्चा हमारा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना, ये हो गया बच्चा इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। एक्स है ना y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रहा बच्चा, ये रहा हमारा x और y में रिलेशन फॉर ए गिवन स्पीड के लिए, फॉर ए गिवन स्पीड और थीटा के लिए, फॉर ए गिवन u एंड थीटा फॉर ए गिवन u एंड थीटा के लिए, फॉर ए गिवन स्पीड और प्रोजेक्शन और है ना, और फॉर ए गिवन स्पीड और फॉर ए गिवन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए। थीटा क्या बच्चा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कितने एंगल से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। तो बच्चा फॉर किसी गिवन u एंड थीटा के लिए, किसी गिवन स्पीड और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए, ये रहा हमारा पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन। ये रहा पार्टिकल का x और y कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बच्चा अब इसका एक और फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं रेंज के टर्म में, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, रेंज के फॉर्म में भी हम लोग देखने वाले हैं। रेंज के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, पार्टिकल का इक्वेशन, पार्टिकल का x और y में रिलेशन रेंज के फॉर्म में लिखना है बच्चा, किसके फॉर्म में रेंज के फॉर्म में। तो चलिए बच्चा छाप लिया जाए, फिर हम लोग बातचीत करते हैं इसको हम लोग कैसे रेंज के फॉर्म में लिखेंगे, अभी बातचीत करेंगे, है ना, बातचीत करने वाले हैं। चलिए बच्चा छाप लिया जाए बच्चा। तो मैं थोड़ा क्लीन कर दूं बोर्ड, है ना, डायग्राम को मैं तो क्लीन नहीं कर सकता क्योंकि अभी मुझे इसका जरूरत है, इसीलिए मैं बाकी के स्पेस को मैं क्लीन कर रहा हूँ, है ना। चलिए बच्चा छाप लिया जाए बच्चा, सब कहानी छाप लिया जाए, फिर बातचीत करते हैं, छाप लिया जाए। कहानी है ना, अब देखिए क्या कहानी है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं और स्पेस हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट कर। देखिए अभी हमने देखा इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चा है ना, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने अभी देखा कि हमारा मैक्सिमम हाइट में क्या इक्वेशन आ रहा था, मैक्सिमम हाइट में क्या आ रहा था इक्वेशन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। अगर आप ध्यान दीजिए तो मैक्सिमम हाइट में क्या इक्वेशन आता है, मैक्सिमम हाइट में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आता है। और रेंज में क्या आता है बच्चा, रेंज में दोनों आता है है कि नहीं, यू स्क्वायर, है ना, हाँ यू स्क्वायर क्या था बच्चा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा ना, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी आता है। तो बच्चा अब देखिए ये साइन टू थीटा है ना, ये साइन टू थीटा है, तो इसमें साइन भी है और कॉस भी है, इसमें केवल साइन है, लेकिन इसमें साइन भी है और कॉस भी है। इसका एक खूबसूरती है, रेंज का खूबसूरती यही है बच्चा, क्या है रेंज में क्या है बच्चा, रेंज में आपका जो है साइन और कॉस दोनों है। अगर आपको इसको एक्सपेंड करेंगे तो साइन टू थीटा क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ओहो, है कि नहीं, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। कहानी समझ में आया बच्चा, कहानी समझे। तो ये रहा बच्चा कहानी, ये रहा, है ना। अब देखिए क्या स्टोरी है, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इधर, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक बार फिर से लिख दूं, आर इक्वल टू, है ना, टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा, देखिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे साइन नहीं है, तो पहले तो इस जी को मैं नीचे लेके आ जा रहा हूं, है ना, आ सकता है जी। अब देखिए टू यू स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे साइन नहीं है क्या बच्चा, यहाँ पे साइन नहीं है, तो अब साइन वाला टर्म नहीं बनाएंगे, साइन वाला, इसमें केवल मैक्सिमम हाइट में केवल क्या है, साइन है, कॉस तो है नहीं, तो यस तो यहाँ पे नहीं आ सकता है। हाँ आर आ सकता है, आर का थोड़ा चांस दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आर में क्या बच्चा, टू भी है, यू स्क्वायर भी है, और एक कॉस भी है, इसके पास एक कॉस भी है। हाँ साइन नहीं है लेकिन एक कॉस तो है, और एक, हाँ एक कॉस तो है ना कॉस के पास। तो मैं क्या करता हूं, इसको देखिए इधर, मुझे एक साइन यहाँ पे चाहिए, क्या चाहिए बच्चा, एक साइन यहाँ पे चाहिए, तो क्या करूंगा मैं यहाँ से, देखिए ध्यान से, देखिए इधर यक्स, और इसको भी मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि सारा हम लोग बातचीत साइन थीटा और कॉस थीटा का कर रहे हैं, तो इसको भी मैंने चेंज कर दिया बच्चा।
और ये एक्स स्क्वायर रह गया। अब देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा बच्चा ध्यान से देखिएगा बच्चा, अल्लाह ध्यान से देखिएगा, ये जी हो गया। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं, अब यहाँ पे एक कॉस को मैं है ना बाहर कर दे रहा हूं आराम से, एक कॉस को मैंने बोला तुम बाहर चले जाओ, और ये क्या हुआ 2u² और एक साइन थीटा से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, एक साइन थीटा से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कहानी समझ में आया? आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। देखिए एक साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक साइन यहाँ पे लिख दिया, साइन थीटा कैंसिल हो सकता है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर था, एक कॉस को रहने दिया और एक कॉस को बाहर ले लिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा फाइनली क्या हो गया, ये हो गया 2u² साइन है ना, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो बच्चा फाइनली, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया बच्चा r, और ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर तो यहाँ था ही, उसके हम कैसे भूल सकते हैं। तो ये हमारा r हो गया बच्चा। फाइनली हमारा क्या स्टोरी आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनली क्या आ रहा है, देखिए इधर y इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और क्या बच्चा माइनस क्या है, अब ये भी साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो मैं कॉमन भी ले सकता हूँ। देखिए बच्चा कॉमन ले लेते हैं, डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, है ना, डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है ना, आप समझ रहे होंगे, है ना। अब देखिए क्या कॉमन है बच्चा, यहाँ पे साइन थीटा है कॉस थीटा है, ये तो हमारा आर बन चुका है, ये जो ब्रैकेट में है वो तो आर है, उसके बारे में सोचना नहीं है, ये तो रेंज है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो हमारा पूरा कॉमन हो गया, मतलब एक्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पूरा कॉमन चला गया बच्चा, और ये 1 हो गया, ये माइनस एक एक्स यहाँ पे बच गया बच्चा, और ये तो हमारा टोटल आर था, ये जो भी है बच्चा ये टोटल क्या है, ये तो आर है, तो हमारा आर रह गया यहाँ पे कहानी। अब बच्चा हमारा क्या हुआ इक्वेशन y इक्वल्स टू, अब मैं इसको फिर से वापस tan में लिख देता हूँ, y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब कैसे इसको यूज करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या है बच्चा, हमारे पास दो आ चुका है, एक तो ये है y इक्वल्स टू, अभी हमने लिखा है ना, एक फिर से लिख देता हूँ, क्या बच्चा y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे। देखिए कब यूज करेंगे, ये दोनों क्या है बच्चा, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है, ये दोनों, ये भी और ये भी, दोनों जो है ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है, पाथ का इक्वेशन है, लेकिन कब कौन सा यूज करना है, अगर हमको इनिशियल स्पीड का इन्फॉर्मेशन दिया है या पूछ रहा है तो हम लोग जो है इसको यूज करेंगे। अगर इनिशियल स्पीड या अगर इनिशियल स्पीड के बारे में बातचीत नहीं किया है और ना ही दिया है ना ही पूछ रहा है तो हम लोग रेंज का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रेंज के टर्म में यूज कर लेंगे बच्चा। कहानी समझ में आया? आई थिंक बच्चा आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा बच्चा, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गया होगा। स्पीड के टर्म में अगर कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग जो है स्पीड के टर्म में दिया है या पूछ रहा है तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे पाथ का, और अगर जो है स्पीड ना ही दिया है और ना ही पूछ रहा है, तो ना ही दिया हुआ है और ना ही पूछ रहा है तो हम लोग जो है इस इक्वेशन को यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे बच्चा, प्रॉब्लम किया जाएगा, छाप लिया जाए बच्चे, इसको छाप लिया जाए। तो बच्चा आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रॉब्लम का बातचीत किया जाएगा, अच्छे प्रॉब्लम्स का बातचीत किया जाएगा बच्चा। तो चलिए मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।